मोर समस्त साथी मानू मोर हृदय नमस्कार और आशा करुँची आपण मैंने निज निज प्रिपेरेसन रे बेस्ट दौथे एवं आरआई आई मीन आईसीडीएस बोली एग्जाम मान निज हार्डवर्क पूरा दौथे। तो भगवान पाखर ये प्रार्थना आपण मान दिन शुभमय हो एवं आपण जो लक्ष्य नहीं आसी से लक्ष्य आपण मैंने सक्सेस हूँ यही कामना करी आज वीडियो सेशन आरंभ करवा। तो आज प्रथम क्वेश्चन, हु फास्ट डिस्कवर हाउ ब्लड सर्कुलेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो सांग माने क्वेश्चन कौन कहूँ ना हु फास्ट डिस्कवर क्यों व्यक्ति प्रथम करी आमर ब्लड सर्कुलेशन बा जो आमर रक्त संचालन क्योंठी हुए ना आमर मनीष देहरे हुए ताहाकू किए डिस्कवर बा आविष्कार करथिले। आउ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, सेटा होचंती विलियम हार्वे। विलियम हार्वे होचंती सही वैज्ञानिक जी ना प्रथम करी रक्त संचालन रो आविष्कार करथिले। आउ आपण माने जानती ब्लड कौन ना ब्लड होची गोटे कौन ना कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू माने कौन ना से कौन करिथाए बॉडीर गोटे पार्ट रु अन्य पार्ट को जोड़िबारे साहाय्य करिथाए। और ये ब्लड केते प्रकारर ना 3 प्रकारर आपण माने जानती आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं तृतीयटा कौन ना प्लेटलेट्स। तो आरबीसी रो संग माने तार माने मुख्य कार्य कौन, आरबीसी रो मुख्य कार्य हैला ये कौन करे ना ऑक्सीजन को कैरी करिबारे साहाय्य करे। माने इंटरनल रे ये कौन करे ना आरबीसी आमर ऑक्सीजन को बॉडीर भीतर रे अन्य अन्य ऑर्गन मान को ये पहुँचाइबारे साहाय्य करे। द्वितीयटा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी रो काम कौन ना ये आमर प्रोटेक्शन रे साहाय्य करे, विभिन्न प्रकार इम्यूनिटी पावर रे बढ़ाइबारे ये साहाय्य करे। आउ जो आमर इन्फेक्शन गुड़िक ये इन्फेक्शन सहित लड़ाई साहाय्य करे। आउ तृतीयटा है आमर ब्लड प्लेटलेट्स। आउ आपण माने जानती ब्लड प्लेटलेट्स रो काम कौन, यार काम है सांग माने ये कौन करे ना आमर रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करे। तो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहूँ, फास्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज बाय। तो आमर जो एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज बाय, तो प्रथम क्यों वैज्ञानिक थिले जे कि एटम विषय रे धारणा देथिले बा एटॉमिक थ्योरी को प्रतिपादित करथिले। आ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर मन रखंतु ए, जॉन डाल्टन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु, ये है आमर हैशटैग क्वेश्चन ना। जॉन डाल्टन केते मसिया रे करथिले ना जॉन डाल्टन 1808 मसिया रे कौन करथिले ना ये एटॉमिक थ्योरी प्रतिपादन करथिले। सर्वप्रथम जानिबा संग माने एटम कौन ना एटम कौन ना द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए केमिकल एलिमेंट। ना एटम कौथिरे तयारी ना सबुठारु छोट उपादान जहाँ को आमे कौन कहू ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ताहाको आमे एटम कहू। आउ मने रखंतु एई एटम को जो परमाणु को एटम को आमे परमाणु कहू। और ये एटम को ना आमे केतेबेले भी भांगी पारिबानी, या को भांगी भी पारिबानी कि गढ़ी भी पारिबानी। तो प्रथम करी जॉन डाल्टन या विषय रे धारणा देथिले। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहूँ, द एलिमेंट यूज इन लीड पेंसिल। तो आमर जो पेंसिल आपण माने देखिथिबे ये पेंसिल एमिति थाए ना, पेंसिल जो मुन थाए ये जो पेंसिल मुन निम्नलिखित तो क्यों उपादान रे तयारी। आउ मने रखंतु एटा टिके माने आपण को कंफ्यूज करि पारे ये क्वेश्चन। आउ यार सठिक आंसर कौन ना यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। किंतु जदि क्वेश्चन रे यार एक्चुअली सठिक आंसर हबो ग्राफाइट, बट मने रखंजु जदि क्वेश्चन रे ग्राफाइट नथिबो ताहले आपण कोन करिवे कार्बन को टिक करिवे। आउ जदि क्वेश्चन रे ग्राफाइट थिबो ताहले डेफिनेटली आंसर रे जदि ग्राफाइट थिबो आपण ग्राफाइट को ही आंसर देबे। मने रखंतु यार सठिक आंसर हबो ग्राफाइट। आउ मने रखंतु तो ये ग्राफाइट कौन ना ग्राफाइट होची गोटी कार्बन रो गोटी कौन ना ये होची गोटी एलोट्रोप।
माने जेमिति आमर आपण माने जानथिबे डायमंड डायमंड कोन ना पृथ्वीर सबुठार हार्ड सब्सटेंस कठिनतम सब्सटेंस ये भी कौथिरे तैयारी ना कार्बन रु तैयारी बा कार्बन रो उपादान रे तैयारी सेमिति ये ग्राफाइट भी ना कार्बन रो गोटे उपादान रे तैयारी आ यार सठिक आंसर हेबो ग्राफाइट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर को कौन कहूँ सांग माने देखंतु एयर कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर बा वायु रे सबुठारु अधिक परिमाण रे क्यों गैस थाए और यार सठिक आंसर होची बहुत इजी क्वेश्चन टे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन बा N2 मने रखंतु नाइट्रोजन यार केते परसेंट थाए ना 78% थाए आउ जो आमर ऑक्सीजन ऑक्सीजन केते परसेंट थाए ना ऑक्सीजन थाए आमर 21%। आउ तृतीय रे मन रखंतु जो आमर इनर गैस टे जहार नाम हला आर्गन बा एयर यह केते परसेंट थाए ना 0.93%। तो से दृष्टि आमर वायु रे सबुठारु अधिक परिमाण रे कौन थाए ना नाइट्रोजन थाए मन रखंतु 78%। और एयर कौन ना इट्स ए मिक्सचर ऑफ गैस गैस मानकर मिश्रण को आमे कौन कहू ना एयर कहू। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहूँ ना क्वेश्चन नंबर 5 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी इज एफेक्टेड बाय ल्यूकेमिया। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट आउ हैशटैग क्वेश्चन टी क्वेश्चन कहूँ जदि कौनसी व्यक्ति को ल्यूकेमिया रोग आक्रांत करे तो ह्यूमन बॉडी रो बा मनुष्यर क्यों ऑर्गन उपरे ताहा कौन करे ना एफेक्ट पकाए बा प्रभाव बेसी पकाए आउ यार सठिक आंसर कौन हम आपण माने कहतु मते ना यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए कौन ना ब्लड। मने रखंतु प्रथमे कौन हुए ना ये ल्यूकेमिया अटे कौन ना ल्यूकेमिया होची एक प्रकार डिजीज जोटा कि आउ को प्रकार डिजीज या होची एक कैंसर सिम्पटम्स बा एक कैंसर डिजीज आउ ए ल्यूकेमिया कौन करे ना प्रथमे बोन मेरो मने रखंतु प्रथमे बोन मेरो को एफेक्ट करे आउ बोन मेरो रु कौन हुए ना ये जो बोन मेरो कौन आमर ब्रेन को भी कौन करे ना ब्रेन को भी आमर फंक्शन करिबारे साहाय्य करता है बा ब्रेन को स्टैंड करिबारे गोटे प्रकार स्टैंड भलिया काम करे ब्रेन सहित जोड़िकी रही है आउ ये ब्रोन मेरे कौन करिथाए ना जदि ब्रोन मेरे धीरे धीरे ता डैमेज ही आसीबो तो कौन करे ना ये ल्यूकेमिया डिजीज ये बोन मेरे रु सीधा ब्लड को आक्रांत करे धीरे धीरे ना आमर जो ब्लड से ब्लड कौन हुए ना एफेक्ट होगी आसी तो प्रथमे ब्लड को एफेक्ट करे सॉरी प्रथमे बोन मेरो को एफेक्ट करे तापरे धीरे धीरे ब्लड को कौन कर दिए ना संपूर्ण भाव दूषित कर दिए तो यार सठिक आंसर हम ब्लड। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन कही ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे क्वेश्चन कही आमर मनुष्यर जो हाड़ रे निम्नलिखित मध्यरु को उपादान न थाए देखंतु कैल्शियम तो कैल्शियम रे तो आमर ह्यूमन बोन तैयारी तो कैल्शियम तो हेबो नाही तो यार सठिक आंसर हेबो ऑप्शन नंबर सी मने रखंतु बोरॉन होची से उपादान जो जहा कि आमर ह्यूमन बोन रे न थाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहूँ इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच डिजीज इज डायलिसिस यूज क्वेश्चन कहूँ क्यों रोग हेले ना आम कौन करूँ ना डायलिसिस निम्नलिखित मध्य क्यों डिजीज रे आम डायलिसिस करि थाउ आ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ एटा होची हैशटैग क्वेश्चन मने रखंतु ना डायलिसिस कौन यह ना कौनसी मनुष्यर जदि किडनी आमर फेलुअर हो कौन मनुष्यर जदि किडनी फेलुअर हो तार किडनी प्रॉपर फंक्शन करवा न करे ताहले कौन करा जाए ना डायलिसिस करा जाए और यार सठिक आंसर हेबो
ऑप्शन नंबर सी। आउ मन रखु ये डायलिसिस कले कौन हुए ना डायलिसिस रे कौन करा जाए ना इथिरे जो किडनी रे थिबा वेस्ट प्रोडक्ट को कढ़ा जाए एवं जो ब्लड रे जो दूषित पदार्थ थाए ना ताको मध्य कौन करा जाए ताको मध्य प्यूरिफाई करा जाए कोथिपाई ना जेहेतु तार किडनी प्रॉपर फंक्शन करा जाउ नाही तेणु कृत्रिम हिसाब रे आपण माने कृत्रिम हिसाब रे कहि परिबा कारण जो किडनी जदि प्रॉपर फंक्शन करबा बंद कर दिए तो ताकू डायलिसिस आमे निहाती करबा को पड़िबो कारण जदि बेसी गुडा सेठारे दूषित पदार्थ रहि जिवो ताले डेफिनेटली किडनी फेलुअर हबर चांस तेबा तेणु डायलिसिस माध्यम रे एमती करी किडनी को प्रॉपर फंक्शन आनिबा पई डायलिसिस रो हेल्प मगा जाए बा डायलिसिस प्रक्रिया करा जाए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूँ व्हिच नेचुरल एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो प्रथम जानिबा मेल्टिंग पॉइंट कौन ना मेल्टिंग पॉइंट मु आपण मान को बहुत थर कहि सारिछि ना जेउ तापमात्रा रे कोनोसी सॉलिड बा कठिन पदार्थ को पदार्थ रे परिवर्तन हबो ना लिक्विड बा तरल पदार्थ रे परिणत हुए ताहाकू कौन कह जाए ना मेल्टिंग पॉइंट कह जाए। आउ मन रखु जो मेल्टिंग पॉइंटा सबू उपादान रे समान न थाए कौथिरे हुए तो 100 डिग्री हो पारे जेमति कि जलर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल को दरकार तो सेमिति मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग वस्तु बा अलग अलग उपादान रो अलग अलग थाए। तो क्वेश्चन कहूँ क्यों नेचुरल एलिमेंट बा क्यों प्राकृतिक उपादान रे ना सबुठारु अधिक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट थाए तो यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। मन रखु टंगस्टन रो मेल्टिंग पॉइंट केते ना सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड रे 3422 बा 3422 सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट रे ना ये 6191 6191 फारेनहाइट तापमात्रा ये कौन हुए ना सॉलिड रु लिक्विड को कन्वर्ट हुए। तो मन रखु टंगस्टन होची से उपादान जहाँकि जार कि सबुठारु बेसी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आउ गोटे कथा मन रखु ये टंगस्टन रो यूज कौन हुए ना टंगस्टन रो यूज रे भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयारी हुए सेटा होची हमर जो बल्ब आपण माने जानथिबे लाइट बल्ब मानकरे जो फिलामेंट लगी थाए जो फिलामेंट सेतिरे कौन यूज हुए ना सेतिरे हमर टंगस्टन को यूज करा जाय थाए। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे परीक्षा दृष्टि। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहूँ व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। आमर मनुष्य शरीर सबुठारु हार्ड बा सबुठारु कठिनतम सब्सटेंस टा कोटा और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए टूथ एनामल। मन रखु ये होची टूथ एनामल। आ मते प्लीज कमेंट बॉक्स रे जणाइबे जे व्हाट इज टूथ एनामल आप मानक पई गोटे प्रश्न रही मते कमेंट बॉक्स रे जणाइबे प्लीज। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मामाल। बहुत इजी क्वेश्चन टी आमे बहुत छोट बेलू माने क्लास 5th 6 रु ए क्वेश्चन को डिस्कशन करी आछि टिके भलो भाबे जानंतु। प्रथमे जे मामाल कोन मामाल हला स्तन्यपाय प्राणी मान को कह जे स्तन्यपाय प्राणी मान को जो माने ना जो फीमेल कैटेगरी रो कोन ना मदर स्पेसीस माने रहंती से माने निज छुआ को कौन करती ना क्षीर पिआई से एमान को मामाल्स कह जाए। आउ मन रखु एमानकर स्किन रे हेयर मध्य थाए। आउ निम्नलिखित मध्यरु कोउटा जे कि गोटे मामाल नुह बोली कहिछि मन रखु। आउ यार सठिक आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर ए फिश कारण काओ गोट व्हेल एमाने सबू मामाल कैटेगरी रो एमाने होचंती स्तन्यपाय प्राणी मन रखु। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहूँ
ନା ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଲଗାରିଦମ୍ ଟେବୁଲ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଲଗ୍ ଟେବୁଲ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏ ଲଗାରିଦମ୍ ଟେବୁଲକୁ କେଉଁ ଗଣିତଜ୍ଞ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜନ୍ ନାପିୟର। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲଗାରିଦମ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ତ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଥ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଆମେ ଲଗାରିଦମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିବିନି ମୁଁ। Move on to question number 12. Question number 12 କ'ଣ କହୁଛି? What causes mumps? ନା ଯେଉଁ ମମ୍ସ ରୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭାଇରସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ରୋଗ, ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଆଉ ଏହା କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଥାଏ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭାଇରସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା କେଉଁ କାଟେଗୋରୀ ନା ପ୍ୟାରାମେକ୍ସୋ ଭାଇରସ୍। ସେଇ ପ୍ୟାରାମେକ୍ସୋ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ନା ମମ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ୟାରାମେକ୍ସୋ ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମମ୍ସ ଡିଜିଜେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। Move on to question number 13. Question number 13 କ'ଣ କହୁଛି? Through which organ does a fish respire? ନା ଆମର ଗୋଟିଏ ମାଛ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ମାଛ, ସେ ମାଛ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ଵସନ କରେ ବା ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଏ ନା ତାର ବଡ଼ିର ଥିବା କେଉଁ ଅର୍ଗାନ ବା କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଦାୟୀ? ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗିଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଗାଲିସି କହୁନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଦିଶିଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଥାଏ ଇଏ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଗିଲ୍ସ ପାଣିରୁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଭିତରକୁ ନେବା ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ କ'ଣ କରିବାରେ ନା ଛାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗିଲ୍ସ। Move on to question number 14. Question number 14 କ'ଣ କହୁଛି? Which of the following animals does not have a nervous system? ये तो क्वेश्चन ये ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍वेଶ୍ଚନ୍ ଏଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିପଲ୍ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ କହିବା। ये ହେଉଛି क्वेश्चन ऑफ द क्लास। Which of the following animals does not have a nervous system? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏନିମଲ୍ସ ବା ପଶୁର କ'ଣ ନା ତାର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥାଏ ବା ତାର जो गोटे प्रकार कहबा जदि नर्वस सिस्टम को एनिमल नथिबो से चिंता केमिति करूछि आपण माने भाबी परिबे। टी चिंता करंतु आपण माने। तो कहबा कथा हला यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी। मने रखंतु स्पंजेस। स्पंज बा जो स्पंजेस होछि यार सटीक आंसर। कोथि पई नर्वस सिस्टम न थाए ना तारा कारण हला जो स्पंज अछि यार शरीर रे ना नर्व सेल न थाए। यार शरीर रे नर्व सेल्स बा सेंसरी सेल नथिबा जुगु ये कौन करे ना ये तार शरीर रे नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली काम हुए नहीं बा न थाए। तो मन रखु ये नर्वस सिस्टम कौन ना नर्वस सिस्टम है आमर जो ह्यूमन रो कथा आम डिस्कसन करवा। आमर जो ब्रेन कौन करेना आम शरीर प्रायतः काम को से कौन करेना गोटे मॉनिटर माने से शरीर कौन से काम केमिति होची केमिति होनी फंक्शन रे निजे तो भाग निए नहीं किंतु से कौन करे ना प्रॉपर्ली से गाइड करलिया बोलिया आमको कौन करे ना मेसेज दिए। माने कहि परिबा से एमिति एक ऑर्गन ह्यूमन ब्रेन जहाँ को अन्य सब ऑर्गन मान को कोऑर्डिनेट करिबारे गोटे लीडर भलिया काम करे। आउ से
नर्वस सिस्टम को प्राणी रे देखा जाए ना ना स्पंज रे देखा जाए नहीं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन कही द अल्कोहल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डिनामाइट। मन रखु डिनामाइट कौन बा डिनामाइट कौन आपण ये हूँ गोटे प्रकार विस्फोरक। आपण मैंने देखुथिबे ना विभिन्न प्रकार जो पहाड़ हो कि खणी हो ये मानकरी जिते बेले आम कौन करना जो बम्बारिंग जो बम माने फुटिला परि आमको लगे ना साहा केउथिरे फुटा जाए ना ये डिनामाइटर साहाय्य जेमितिक आपण मैंने कहींपारे कौन सी बड़ बड़ शक्ति पथर गुड़ी को भांगारे ये डिनामाइट साहाय्य करें। तो ये डिनामाइटा द अल्कोहल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डिनामाइट से क्यों प्रकार एक अल्कोहल यूज करा जाए जो अल्कोहल रू कि कौन ना डिनामाइट तैयारी हुए। और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर कौन बी ग्लिसेरल। मन रखु ग्लिसेरल होची यार सठिक आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहूँ द टर्म पीवीसी यूज इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड फॉर। आपण मैंने बहुत शुणी जो पीवीसी पाइप रो कथा ही कहूँ जो पीवीसी यार फुल फॉर्म कौन आउ यार फुल फॉर्म है बहुत इजी क्वेश्चन टे। ऑप्शन नंबर ए फॉस्फेविनाइल क्लोराइड यार सठिक आंसर रोच कौन ना फॉस्फेविनाइल क्लोराइड। मन रखु और ये पीवीसी रो यूज कौन करा जाए ना विभिन्न प्रकार पाइप तैयारी रे। द्वितीयटा कौन ना आपण मैंने जानी जो आमर वेयर रेनकोट आम जो वर्षा दिन मानक कौन करुचे ना रेनकोट पिंधु से रेनकोटा भी पीवीसी रे तैयारी। आउ मन रखु जो आमर बोटल हो आपण मैंने धरुवा क्रेडिट कार्ड एगुड़ा कौन तैयारी ना एगुड़ा पीवीसी रे तैयारी होता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कौन कहूँ एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट माने हूँ आम जो कौन ना जो सेंढा लवण ना कौन कहुए आपण मैंने कौन कहते से तो मत टे जना ना जो सेंढा लवण ना कौन कहुए से एप्सम सॉल्ट को ना केमिकाली केमिकाल ना तार प्रकृत केमिकाल ना कौन मरे कहतु यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर वी मैग्नेशियम सल्फेट। हाँ आज्ञा मैग्नेशियम सल्फेट होची यार सठिक आंसर। आउ यार मन रखु मैग्नेशियम सल्ट रो प्रतीक कौन ना MgSO4 शॉर्टकट रे एटा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कौन कहूँ एट व्हाट टेम्परेचर डज सिल्वर मेल्ट। ना जो सिल्वर बा आमर जो एजी जो रूपा सेटा केते डिग्री सेल्सियस रे कौन हो जाए ना मेल्ट हो जाए। और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी मन रखु 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड केते लगुची ना 961.8 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट सेटा केते हबो ना 1763.24 फारेनहाइट 1763.24 फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट दरकार करे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहूँ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स डज ए कॉकरोच हैव। क्वेश्चन कहूँ गोटे कॉकरोच रे केतुटी केते पेयर रो बा केते जोड़ा कौन थाए ना लेग थाए बा गोड़ थाए। और यार सठिक आंसर होचे मन रखु 3 पेयर। 3 पेयर माने केतेटा ना 1 पेयर माने 2टा तो 3 पेयर माने टोटाल 6टी रही थाए। तो पेयर रो क्वेश्चन तेणु ऑप्शन नंबर सी होची यार सठिक आंसर। मन रखु जो यूएसए मानक जो कॉकरोच देखा जाए से मानक प्रायतः लेग 4टी थाए माने विभिन्न कैटेगरी रो विभिन्न प्रकार रो माने देखा जाती ना जो कॉकरोच माने किंतु प्रायतः क्वेश्चन रे आपण 3 पेयर बा 6टी लिखिबे कारण एगुड़ा रेयर केस देखा जाए यूएसए मानक। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कौन कहूँ
ना साइंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया जोटा कि गोटे ग्रीक लैंग्वेज रु आसी ग्रीक लैटिन रु। तो यार मीनिंग कौन? यार मीनिंग है नोइंग समथिंग बा किछि गोटे जानिबा, नोइंग समथिंग। और यार सठिक आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर सी नॉलेज। तो आज एतिकी सांग माने जदि आपण मानकु वीडियो भलो लागला तारे दया करी लाइक एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी।